It was 2017 when a boy was born to me. Or after 6 days, I lost him. My father clapped so loud that I did not hear that who did not clap for me. Wow. आपके पास ना दो ऑप्शंस होती हैं ज़िंदगी में वहाँ, एक आप रोते रहो, दूसरी ऑप्शन आपके पास है एक्सेप्टेड, ओके इट हैज़ हैपेंड टू मी, नेक्स्ट इज़ व्हाट. जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं बेसिकली वहाँ पे प्रॉपर इसकी थेरेपी की जाती है, इसको बोलते हैं एपी थेरेपी. So where did this come from? How did you build that business acumen? Where this entrepreneurial drive came from? जिस दिन मैंने ये सोच लिया ना माहम के मुझे सब आता है, आज अगर मैं ये कहूँ कि नौशिन आज तुम्हें सब आता है, तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा. मेरी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव सीन थिंग्स हैपनिंग वट एवर आई मैनिफेस्ट. अल्हम्दुलिल्लाह. Assalamu alaikum, I'm Nausheen Barkat and I'm at the Hustle podcast. Do watch, subscribe. अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. माहम आप कैसी हैं? Very good. सबसे पहले thank you so much for being with us today My pleasure. and give us some flavors of Hunza and Gilgit Baltistan, and would like to know a lot from you. सबसे पहले मुझे बताएं कितने साल हो गए कराची में अभी? ये मेरा 11th ईयर है. 11th year है. Yeah. Okay, but आपकी पढ़ाई हुंजा की है? इट्स अ मिक्स आई वुड से. हुंजा की है, गिलगित की है, कश्मीर की है, मुल्तान की है, कैसे, डेरा कैसे, गाजी कैसे? खान की है. इट्स बिकॉज माई फादर यूज़ टू वर्क विद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, तो उनकी वजह से उन्होंने हर जगह काम किया. जैसे जब वो गिलगित में थे ही वॉज विद आखान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम. फिर जब हम लोग डेरा गाजी खान में लिव्ड इन डेरा गाजी खान फॉर 5 years, सो वहाँ वो UN के साथ, FAO के साथ. Then we were in Multan. He was with the Punjab Rural Support Program. Then we lived in Kashmir for 4 years, and he was with Azad Jammu Kashmir Rural Support Program. So that's why we तो स्कूलिंग कहाँ की है? इन सब जगहों की है. जैसे we 4 years in Multan, 5 years in Dera Ghazi Khan, 4 years in Kashmir, 1 year in Lahore. और अब ये 11वां साल तो है ये. यहाँ तो शादी के बाद आई थी कराची, लेकिन इससे पहले जहाँ जहाँ रहे हैं, सो वी हैव हैड आवर स्कूलिंग और वो सारा कुछ इन सब जगहों पे. और आपने मास्टर्स कहाँ से किया? मैंने कश्मीर से किया, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्लांट साइंसेज में मास्टर्स किया. Wow, lovely. And शादी के बाद you moved to Karachi. यस, शादी के बाद आई मूव टू कराची. Okay, interesting. I mean, you must घाट का पानी पिया है. एग्जैक्टली. बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि घाट, और मुझे लगता है इस घाट के पानी ने मुझे बहुत हेल्प किया है. हर नॉट जस्ट मुझे, हम पूरी फैमिली को, हम सब सिबलिंग्स को बहुत हेल्प किया है कि इट रियली गेव अस एन एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद अदर पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड, मतलब डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन. तो इन डिफरेंट लोगों के साथ रहते हुए, सो वी हैव नाउ अ वेरी रिस्पेक्ट, राइट. हमारी एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ भी आ गई है. सो वी आर वेरी प्लूरलिस्टिक एंड डाइवर्स माइंड कि हम कहीं पे भी चले जाते हैं. सो इट टेक्स अ सेकेंड टू उसमें अडेप्ट होने में. और हमारी पर्सनैलिटीज़ वी आर वेरी अडेप्टेबल एंड वेरी फ्लैक्सिबल. इट्स ऑल बिकॉज वी हैव लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. Wow, yeah, amazing. And then Askur happened. Like after marriage, it happened after marriage. येस, आफ्टर माई किड्स, 3 बच्चों के बाद. Oh, so what was the inspiration to start? Like 3 बच्चों के बाद, Yeah. you're beginning with a startup. How did that happen? I always say I have turned the most challenging part of my life into an opportunity. It begins with the birth of my second child. It was 2017 when a boy was born to me. Or after 6 days, I lost him. It was a very tough time, Maham. इतना tough कि I was unable to accept कि ये मेरे साथ कैसे हो गया. What happened Because to what happened to the child? It was a sudden death. I mean, पहले ऐसा कोई भी complication नहीं थी. The pregnancy was very smooth throughout, but it was a very sudden. जैसे बच्चा एकदम से उसने रोना बंद किया है. As soon as he was born, he was crying and कुछ seconds के लिए he stopped crying. So his lungs collapsed और उसके बाद वो खुल नहीं पाए. And it took him 6 days in hospital. और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको वापस ले लिया. So it was hard initially, very hard I would say. But उसके बाद with the family support, or obviously when you have a will,
व्हेन आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो तो मेरे ख्याल से माहम चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए. सो इट वाज द ऐसा ऐसा टफ टाइम मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था ऑब्वियसली, और एक माँ के लिए अपना बच्चा खो देने से बड़ा कोई डिफ़िकल्ट टाइम नहीं होता. तो खैर उसके बाद फिर जर्नी ऑफ द अस्कर वो आगे ऐसे आती है कि उसके बाद आई वाज ब्लेस्ड विद अनदर सन 2019 में. और दिस टाइम देयर वाज अ बिगेस्ट चैलेंज, और वो ये था कि शायद अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे प्रिपेयर कर रहे थे फॉर समथिंग वेरी बिग, यू नो. सो ही इज़ अ स्पेशल बॉर्न चाइल्ड, और ही वाज बॉर्न विद मल्टीपल फ्रैक्चर ऑन हिज लोअर बॉडी पार्ट्स. तो उसकी कोई रीज़न नहीं पता लगी कि वाई ही हैज़ फ्रैक्चर्स. लेकिन इनिशियली उन्होंने डायग्नोज किया था कि ब्रिटल बोन्स, जिसको ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी कहते हैं. अच्छा. But later on it came as a different thing, a neuromuscular condition. So now अभी तक he cannot stand, he cannot walk. लेकिन मैंने इस सारी सिचुएशन को ऐसा कभी नहीं लिया कि मैं बैठ के लोगों के पास रोती रहूं, या फिर मैं बस यही कहती रहूं कि मेरे साथ तो ये हो गया और हाय वाय. और महाम आपने देखा होगा कि आजकल के लोग, आजकल के नहीं बल्कि इट्स नेचुरल आई गेस, कि लोग कुछ टाइम तक आपके साथ सिंपथाइज करते हैं और उसके बाद दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, और उसको देखो रोती रहती है, उसको देखो ये करती हो. आई डिड नॉट लेट, यस, feel you. या एंड आई डिड नॉट लेट दिस हैपन टू मी. मैंने इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से टैकल किया, एंड आई थॉट कि मैं उस चीज़ का बायस ना बनूं कि मेरे लिए लोग हाय बेचारी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर. रादर देन आई टुक दिस एज एन लर्निंग अपॉर्चुनिटी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये सिचुएशन में डाला तो ऑब्वियसली कुछ तो है उन्होंने मेरे लिए सोचा होगा, कुछ तो है जो मैं इससे लर्न कर सकती हूँ. सो खैर इट वाज टफ अगेन माहम, जिस तरह मैं अभी बता रही हूँ. इट्स नॉट ऐसा नहीं था कि यूं हो डॉक्टर ने गया. कुछ बताया कि लाइक व्हाट वाज द रीजन? हाँ, ही हैज़ सम न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, तो जिसकी वजह से इट्स बाय बर्थ, राइट. And how old is he right He's now? 5 years old. He goes to school, right? Yes, he goes to school. He's mentally very sharp, माशाल्लाह. जब वो स्कूल जाता है और बाकी बच्चों को देखता है, does he ask questions like these? Yes, he does. और as I said, he's very sharp. So वो बहुत चीज़ों को observe करता है, चीज़ों को notice करता है. And he asked me questions just a couple of days before, I'll tell you. Initially, so वो इतना मुझसे questions वगैरह नहीं पूछते थे. बस as he's growing up, वो मुझसे ये पूछते हैं कि मामा सब बच्चे चलते हैं, ये खेलते हैं, मैं क्यों नहीं खड़ा हो रहा, मैं क्यों नहीं खेलता. परसों की बात है, आई जस्ट ड्रॉपिंग हिम एट स्कूल एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड मामा टेल मी वन थिंग. आई सेड जी बेटे. He was like, Mama, when babies grows, right? When they are baby, they crawl, right? But when they grow up, they walk. I said, yes, they do. Then why I'm not walking? मैं क्यों crawl कर रहा हूँ अभी तक? Okay, I took a deep breath. और अगर ये चीज़ मुझसे पहले कभी पूछ ली होती उसने तो शायद मुझ पे एंजाइटी अटैक शुरू हो जाते. बट आई गेस ओवर द And how are you टाइम handling it right now? मैंने अपने दोनों बच्चों को, आई हैव 2 kids, राइट. 10 years इज़ माई डॉटर एंड 5 years इज़ माई सन. तो मैंने दोनों बच्चों को वो फ्लेवर दिया हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द हर तरह के लोग हैं. दैट इंक्लूसिव जो माइंड सेट है मैंने दिया हुआ है. तो आई टोल्ड, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, सो मैं अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ लेके जाऊँ ताकि वो एक्सपीरियंस करें, वो दे कैन हैव एन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, द पीपल अराउंड अस. सो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा सी बाबा, we have so many people around us who cannot walk, who cannot talk, who cannot see. So मैंने उनको बताया कि see, we have every type of people around us and we have to respect them and we have to accept it. मैंने कहा it's okay if you cannot walk. So many people are there who cannot walk, but you can you can use the wheelchair for that. So it will help you to move around, to be independent. तो मैंने उसका wheelchair के साथ वाला जो relationship है ना, वो hatred वाला नहीं रखा, बल्कि it's a love relationship between Beautiful. him and that wheelchair. कि that actually wheelchair is an helping tool for him, which is helping him to be independent, to go around. So मैंने वो वाला concept उनको दिया. तो अब मुझे लगता है कि जब वो बड़ा होता जाएगा, so he'll have more bond and love bond with that wheelchair. And when he look around, तो उसके दिल में होगा कि ओके, तो मेरे जैसे और भी बच्चे हैं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो नहीं चल सकते या जो नहीं बोल सकते. सो वो एक एम्पैथी वाला एलिमेंट, तो वो जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारे. Also, a lot of one thing is that our brains have a lot of power. Yeah. There is a time when you are hopeless and disappointed and have this complaining attitude.
And then there is the time when you turn yourself into a hopeful person. You teach your kids that hope, empathy, love with their selves, and just no complain attitude. And that comes from your mindset. So if you wouldn't have actually, turned your mindset at that time, this wouldn't have happened. I guess, Maham, it's not just our mindset, it's the mindset of our families as well, parents as well, जो ये mindset हमें develop करने में help करते हैं. So I'll give this tell me about your credit to parents. And how was the childhood? It was an amazing childhood. My amma, abba, mama, papa. मैं ये कहूँगी कि You belong to Hunza, right? yeah, I belong to Hunza. And so most of the times I see women are not like getting educated that much, in these places. Hunza, like Kashmir, like northern areas. तो लड़कियों के लिए पढ़ना ये एक मुश्किल बात होती है. You'll be surprised, Maham, if I'll tell you that Hunza में literacy rate is 100% and mostly women are educated. Really? And this is the only place जहाँ पे आपको ख़वातीन जो है हर एक चीज़ में आगे नजर आएंगी. In Hunza? Yeah, in Hunza, Okay. normally. So we Okay. have other districts as well. लेकिन वहाँ पे भी अब चीज़ें change हो रही हैं. But I'm particularly talking about Hunza. ठीक है, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, राइट. लेकिन मैं आपको इस वक्त स्पेसिफिकली हुंजा की बात बता रही हूँ. सो वहाँ पे ख़वातीन हर एक चीज़ में आगे हैं, हर एक चीज़ में. यू नेम इट एंड दे आर इन इट. इफ़ इट बिजनेस, इट्स रॉक क्लाइंबिंग, इट्स बी कीपिंग, लिटरली जर्नलिज्म, एवरीवेयर, पॉलिटिक्स. सो ख़वातीन जो है वहाँ किसी चीज़ से पीछे नहीं. और इसका सारा जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी ना, द मेन ऑफ द फैमिली, राइट. क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं हम जहाँ पे हमारे अगर मर्दों की सपोर्ट नहीं होगी हमारे साथ, फैमिली स्पेशली फैमिली के जो मर्द हैं जिनमें बाप हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, सो ये वो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं स्पेशली हमारे माशरे में, अगर इनकी सपोर्ट आपकी हो ना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं. सो आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव दिस सपोर्ट इन माई फैमिली, माई फादर्स फैमिली. You always had your father's support? यार ही वॉज द, I would say he was the biggest cheerleader. कभी कहते हैं ना, मैंने अभी उस दिन एक कोट सुन रही थी कि my father clapped so loud that I did not hear that who did not clap for me. Wow. So he was the one who used to clap for us, cheer for us. छोटी सी भी हमारी एक सक्सेस होती थी ना, तो उसमें he was the one to say. And what about wow, like the wow, behavior wow. with with girls and with boys, like with daughter and with son, there's a different behavior. He was just the being very protective. My papa was the torch bearer of women empowerment. He empowered us. We are 4 sisters and a brother. और उन्होंने हमें इतना empower किया from the very beginning. अक्सर होता है ना माहम के, मैंने देखा है, I have experienced it कि लोग अक्सर पेरेंट्स स्पेशली बाबा या फिर उनकी मदर्स जो होती हैं वो बेटियों को कब बाहर चले जाएं तो भाई को साथ ले, बेशक भाई पिद्दा सा क्यों ना हो, इतना चुन्ना सा भाई क्यों ना हो, लेकिन वो जाएगा बहन के साथ क्योंकि वो उसकी हिफाजत करेगा, राइट. हमारे घरों में इसको बहुत डिस्करेज किया गया है, स्पेशली मेरे बाबा ने. वो कहते थे क्यों जाएंगे इनके साथ, कोई इनको खुद जाने दो, खुद एक्सपीरियंस करने दो. लिटरली वी लिव्ड इन सिटीज एंड माय फादर यूज्ड टू, नहीं जाओ खुद जाओ, दुकान पे जाना है खुद जाओ, अपनी चीज़ लेनी है खुद जाओ. सो आई गेस दैट वाज द टाइम जिस चीज़ों से हमने खुद सीखा, हमने एक्सपीरियंस किया. वहाँ से आपका माइंडसेट बना. यस, माइंडसेट बना. माइंडसेट ये बना ओके ही ट्रस्ट अस. सो वो जो ट्रस्ट, जब ये एलिमेंट आपको दिया जाता है ना महम, तो यू कैन डू लाइक biggest thing. Lovely. Trust is something. And okay, I'll go back to Askur. Like, how did that form then? Okay, so अस्कुर की स्टोरी मैं बीच तक आई थी कि when my son was born, so it was again a very tough phase. बहुत सारी mothers मेरे साथ रिलेट करेंगी कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बस ठहर गई है, आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला. बहुत वो मदर जिनके स्पेशल बॉर्न बच्चे होते हैं ना, तो इनिशियली ऐसे ही लगता है कि बस ज़िंदगी ठहर गई है, क्योंकि आपका सारा टाइम वहाँ जा रहा होता है, सारी एनर्जी, सारा टाइम. और बीच में इतनी मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी महम दैट मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो गए थे. मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि मैं यहाँ रही नहीं ना, मैं इन चीज़ों तक मैंने अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा. मैं यहाँ से निकली हूँ. मैं इसलिए अब लोगों को बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि वो मुझे हाई करें या मुझ पर सिंपथाइज करें. नो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं यहाँ से निकली हूँ, जहाँ हूँ मैं यहाँ इन सिचुएशन से निकल के यहाँ आई हूँ. सो उनके बर्थ के बाद मुझे ये था कि नौशन कुछ तो करना है यार, अब ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुजरेगी, घर हॉस्पिटल ये तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा अपने लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए. सो वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एंड बहुत सारी मेरी स्लीपलेस नाइट्स ऐसी गुजरी थी जिसमें मुझे बस सोचती रहती कि क्या करना है.
तो एक दिन मुझे बस एकदम से ख्याल आया कि अम्मा जो ऑलरेडी बी कीपिंग कर रही हैं, शी वाज डूइंग बी कीपिंग, सो इट वाज जस्ट फॉर द फैमिली, वो सिर्फ हमारे लिए सेंड करती थी। प्योर इट शहद? वाज प्योर शहद फ्रॉम हुंजा, वो हम सबको बेचती थी। ठीक है। और उनके साथ ना कुछ ख़वातीन थी, उन्होंने ग्रुप बनाया था, तो वो ख़वातीन उनके साथ काम कर रही थी, who were selling this honey and were earning money. Right? For them, it was a business, but for my mother, it was just to send honey to us. अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि why not, you know, अम्मा का साथ दिया जाए और इसको एक बिज़नेस बनाया जाए, कीपिंग इन माइंड कि मेरा कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फैमिली में कोई खातून बिज़नेस नहीं करती। सो दिस वाज फर्स्ट थिंग विच केम इनटू माय माइंड कि मुझे करना है। When I discussed this with my siblings and my mom, dad, and they were so happy, they were so supportive. They said, yes, yes, शुरू करें, हम आपका साथ देंगे. So, you know, आपके साथ जो ये जो मिलती है ना, ये voices आपके साथ कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, right? ये बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में. The family started this business. Yes, The family members, right? And now it has become a family business. I started it with my mother, and now it has become a family. जिसमें मेरे husband भी help करते हैं financials में, मेरी बहनें भी मुझे help करते हैं, मेरा भाई भी मुझे help करते हैं. How So many now it's members a are there in family. the? Family में? नहीं, I mean business में. Business में initially we were 7-8. और फिर हम लोगों ने एक association भी बनाई as the first women beekeepers association in Gilgit-Baltistan, which is the first in Pakistan as well. So next month I'm moving back to Hunza, right? Permanently. और ये मैं अभी डिस्क्लोज करी, मैंने अभी तक किसी को वैसे इस तरह डिस्क्लोज नहीं किया था, वो इसलिए कि If I visit Hunza, you'll be making me visit the farms as well? yes, that's the main Honeys, by the purpose. way. एक तो अस्कुर पे काम करना है, दूसरा जो हमने एसोसिएशन है उसको हम लोग और एक्टिव करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान में जितनी भी विमेन बी कीपर्स हैं उनको उस अम्ब्रेला के अंडर इंशाल्लाह लेके आएंगे, उनकी ट्रेनिंग्स करेंगे, एंड देन विल कनेक्ट देम टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो हमारे वो गवर्नमेंट सेक्टर हों, ताकि हम इस बी कीपिंग का सेक्टर है उसको बहुत स्ट्रेंथन कर Okay, सकें. so many questions right now. अस्कुर का मतलब क्या है? Askur is a word from Brushiski. Brushiski is a language which is spoken in different parts of Hunza, right? With different dialects. So ये मेरी Brushiski. ज़बान है, yeah, Brushiski, and it means flower. Means flower. Okay, because honey is derived from the nectars. Yes, एक one thing, Okay. yes. एक तो ये कि नाम रखने का मकसद ये कि yes, honey is made from the nectar of the flowers. Secondly, मुझे कोई ऐसा नाम चाहिए था कि जिसको सुनते ही ना लोग कनेक्ट कर सकें इसको मेरी जगह के साथ, राइट? सिंस इट्स अ वर्ड फ्रॉम माई लैंग्वेज. और अस्कुर इज़ अ वेरी कैची वर्ड, मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं इन फ्यूचर इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स ऐड करती हूँ, ऑब्वियसली आई विल बी एडिंग द नेशनल प्रोडक्ट्स इनटू इट. सो वो जो नेशनल प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे कहाँ से आएंगे, डराइव कहाँ से होंगे? फ्रॉम फ्लावर, राइट? अगर वो फ्रूट्स भी होंगे, ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, इवन कोई और भी प्रोडक्ट हनी का होगा, सो इट ऑल ड्राइव फ्रॉम फ्लावर. अनदर थिंग, क्योंकि अस्कुर वॉज मेड, जब मैंने कहा ना कि इन माई मोस्ट वल्नरेबल कंडीशन, जब मैं ऐसी कंडीशन में थी कि जब मैं शायद लोगों को बता भी नहीं पाती थी उस वक्त, तो उस टाइम बना, और मैंने ये फील किया कि नाउ दिस विल बिकम यू नो द होप, माई होप. और आप फूल कब देखते हैं? जब बहार आती है, राइट? स्प्रिंग की अलामत होती है, राइट? फूल खिलना. तो मैंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो बहार लेके आएगी, Right season it's is all about to अस्कुर. come. Okay, right Yes. season is about to come. So, वैसे कभी हनी बी ने काटा? बहुत दफ़ा. एंड इट्स गुड. हनी बी का स्टिंग जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. जो कैसे? अब्रॉड कंट्रीज़ हैं बेसिकली, वहाँ पे प्रॉपर इसकी थेरेपी की जाती है, इसको बोलते हैं एपी थेरेपी. प्रॉपर इसको स्टिंग कराया जाता है, बिकॉज वो आपके जो आपके जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, जो भी मसले हैं ना, उसके लिए इट्स अ मेडिसिन. सो इट्स अ मेडिसिन जब हमें काटती हैं. और मज़े की बात तो नहीं कह सकते, दुख की बात यह है कि हनी भी आपको नॉर्मली आपको नहीं काटेगी. बहुत जब उसको लगेगा कि वो आप जो हम इसको हार्म कर रहे हैं, तब जाके वो आपको स्टिंग करेगी, और स्टिंग करने के साथ साथ वो मर जाती है, राइट? वो उसका आखिरी दिन होता है वो स्टिंग करना, इसलिए हनी भी आपको स्टिंग नहीं करती. तो मेरी मदर का ही एग्जांपल है. वो उनके ना पाँव में दर्द होता था, घुटनों में थोड़ा सा कुछ उनका मसला चल रहा था एक पाँव का. सो जब से उन्होंने बी कीपिंग स्टार्ट की और जब से उनको हनी बीज ने स्टिंग करना शुरू किया, शी इज़ नाउ परफेक्ट. वो अब दौड़ती हैं माशाल्लाह से. हाँ, really? इंशाल्लाह, क्या पता मेरा अगला कोई वेंचर हो एपी थेरेपी का पाकिस्तान में. And so you have been to these farms और आपने खुद भी Yeah, शहद I'm a निकाला beekeeper, है. and I proudly say I'm Nausheen and I'm a beekeeper. Oh, lovely, yeah, beautiful. I think I didn't know this, by the way. This is very interesting Seriously? fact. You know,
I mean maybe a lot of people didn't know this क्योंकि हम तो डर रहे होते हैं ना कि शहद की मक्खी भागो Yeah. भागो भागो, you know, and we just cover ourselves whenever we see this around. And I खैर was कवर watching करके this- तो हम भी उनके साथ जब काम करते हैं ना हम प्रॉपर उसका हाँ, I saw यूनिफॉर्म that पहनते uniform, हैं, हाँ. बट मेरी मदर है वो ग्लव्स नहीं पहनती, वो ग्लव्स के बगैर काम करती हैं. शी इज़ लाइक कि उनका एक कनेक्शन बना हुआ है बीज के साथ, इतना प्यारा कनेक्शन. वो कहती है मुझे नहीं काटती बीज, सो उनको वाकई में नहीं काटती. कभी कभी उनको स्टिंग कर भी जाती बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो थैंक यू बोलती हैं जब भी उनको स्टिंग करते हैं, वो थैंक यू. And like how's the process, you know, so a lot of people don't know how is this like extracted. And Yeah. You were telling me something about honeybees. यार देखें कुरान पाक में शहद का हनी बीज के बारे में पूरी एक आयत है सूरह नहल में. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका मैं मफ़हूम आपको बता रही हूँ कि मैंने हनी बीज को, मैंने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि वो जाके फूलों का रस निकालें और उसका रंग बरंगा शहद बनाएं और उस शहद में इंसानों के लिए शिफा है. और उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक इसमें इंसानों के सीखने के लिए भी बहुत कुछ है. राइट. सो अगर हम पहली वाली चीज़, पहले वाला जो है उस आयत का मफ़हूम देखें, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रंग बरंगा शहद बना रहा है, वो मशरूब बना रहा है. क्या? शहद की मक्खी. सो हमारे पास हर रंग के शहद होते हैं. अक्सर लोग कहते हैं यार शहद तो सिर्फ इसी रंग का होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है. रंग जिस फूल का हनी बी नेक्टर लेगी उसका मुताबिक उसका कलर होगा, उसका टेक्सचर होगा, उसका एरोमा होगा. राइट. और बेशक जब अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान पाक में फरमाया कि इसमें शिफा है, शहद में शिफा है, सो वी कैन नॉट से नो टू इट, वी कैन नॉट डिनाई इट. बेशक इसमें शिफा है. और जब हम गिलगित बल्तिस्तान के शहद की और दूसरी जगहों के शहद की बात करते हैं ना माहम, तो देयर इज़ अ डिफरेंस. गिलगित बल्तिस्तान का शहद वो है कि जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? खूबसूरती, नो पोल्यूशन, हर जगह जो है वो ग्रीनरी. सो शहद की मक्खी जो है वो नेक्टर ले रही है उस खूबसूरत जगह से, विदाउट पोल्यूशन वाली जगह से नेक्टर ले रही है, और फिर पानी जो उसके साथ मिक्स कर रही है वो फ्रॉम द ग्लेशियर का पानी है. अब ग्लेशियर का पानी वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए, मिनरल्स हैं. ठीक है, अब उससे शहद बन रहा है. अब आप उस शहद को किसी और शहद के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते. ठीक है, पहली चीज़ ये होगी. और दूसरी चीज़ में जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें इंसानों के सीखने के लिए भी बहुत कुछ है. अब सीखने के लिए क्या है? शहद की मक्खी की ज़िंदगी, शहद की मक्खियाँ रहती कैसे हैं, वो एक कॉलोनी में रहती हैं, कम्युनिटी में रहती हैं. उनके काम डिवाइड हैं कि क्वीन का काम ये है, वर्कर्स का काम ये है, अच्छा ड्रोन्स का काम ये है. सो दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर. उनको पता है, इवन जैसी वो हैच होती हैं एग से, उसको पता है मेरा काम है इस कॉलोनी की सफाई करना. सो वो जैसी बॉर्न होती है, मतलब जैसी उस हैच होती है, वो अपना काम में लग जाती है. और इसी तरीके से उनके काम डिवाइड हैं उस कॉलोनी में. सो सीखने का ये है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द भी उस यूनिटी के साथ रहें, अपने काम किसी पे ना छोड़ें, ख़ुद रिस्पॉन्सिबल बने, सो हम भी एक इतनी मीठी सी चीज़ बना सकते हैं. जैसे वो शायद दूसरों के लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अपने लिए तो है ही, और दूसरों को भी तो फ़ायदा दे रहे हैं ना. तो अगर यही चीज़ हम अपनाना शुरू कर दें, और आई वुड रिक्वेस्ट जो भी मुझे सुन रहे हैं कि प्लीज़ हनी बी के बारे में पढ़िए, हनी बी का लाइफ साइकिल पढ़िए, हनी बी का जो उनका जो रहने सहने का अंदाज़ है, काम करने का अंदाज़ है, आप वो प्लीज़ उसको ज़रूर स्टडी कीजिए. उस सब में हम सब के लिए सीखने का बहुत है. Wow, yeah, and that was something that really added value right now because so many people don't know this. Yeah. Even I didn't know this. I'm glad that you are this open. And I want to know more about Askar. So ये women-led business है, Yeah, right? it's a women-led और business. तो जो हुंजा में ख़वातीन आपकी मदर के साथ काम कर Yeah. रही थी, वो इस business में आपके साथ involved Yeah, है, बिल्कुल. right? So अभी ये break even touch कर लिया? Yes, in the first year. And it's been 4 years. Yeah, it's a very sustainable business माहम. Sustainable इस तरीके से कि एक तो आप इसमें हनी बना रहे हैं, राइट, हनी आपको मिल रहा है जो आप हनी सेल करते हैं. सेकेंडली इसका जो इम्पैक्ट है आपके इन्वायरमेंट पे, ठीक है, सिंस हनी बीज आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स ऑन इट्स अर्थ, और जो 90% ऑफ द पॉलिनेशन इज़ डन बाय बीज, राइट. सो इसका मतलब है कि आपके पास मोस्टली जितने भी क्रॉप्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हैं, सो उसका जो सारा क्रेडिट जाता है, मोस्टली जो क्रेडिट जाता है वो हनी बीज को जाता है. तो इट मीन्स कि आपके इर्द गिर्द आप जितने भी वेजिटेशन देखते हैं वो हनी बीज की वजह से हो रही. So you are basically, through beekeeping, you are not just providing honey, but you are helping the ecosystem to get balance. So Lovely. ये दो Lovely. चीज़ें आप बेहतरीन. और दूसरा ये कि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो
हनी बी वाला जो सेक्टर था माहम, इट वाज मेनली डोमिनेटेड बाय मेन, राइट? Okay. सो आपने बहुत कम खवातीन को एज एन बी कीपर देखा होगा. सो खवातीन पे फोकस करने का मकसद ये था कि गिविंग वुमेन एन ऑप्शन, उनको एक्सपोजर देना कि सी आप अपने आप को महदूद ना करें कुछ ही फील्ड्स के. देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स विच यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन गो इनटू इट. सो बी कीपिंग इज वन ऑफ इट, जिसमें मैं चाह रही थी कि हम And खवातीन को what about लेके like the business side? I mean, वो beekeeping कर रही हैं. Yeah. Other than that, in order to like expand and grow, there's a Yeah. lot. There's this e-commerce side. There's this business Yeah, development yeah. side. There's this marketing side. तो उसको आपको थोड़ा इनोवेटिव, ऑब्वियसली विद द टाइम आपको थोड़ा इसमें इनोवेशन लानी होती है. कोई भी बिजनेस जो है, अगर आप बिल्कुल एक ही तरह से जा रहा होगा तो वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएगा. तो फॉर दैट यू हैव टू ब्रिंग सम इनोवेशन इन इट. सो वी हैव ब्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एसोसिएशन बनाई वो. सेकेंडली हम अभी साशे पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह माहम, क्योंकि साशे पैकेजिंग वुड बी स्मॉल साइज a होगा, little economical. इकोनॉमिकल भी होगा, एंड सेकेंडली हम उसको वाइडर अपनी ऑडियंस की तरफ भी जा सकेंगे. जैसे हम एयरलाइन कंपनीज को टच करना हुआ, हाई एंड रेस्टोरेंट्स टच करना हुआ, इवन Interesting. हॉस्पिटल्स जो होना, Very interesting. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगर को रिप्लेस कर रहे हैं, उसका एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट की तरफ जा रहे हैं. तो What's the price of that full jar? हमारे पास 2 जार साइजेस हैं माहम, 250 ग्राम एंड 500 ग्राम. 250 ग्राम इज़ फॉर 2500 एंड 500 ग्राम इज़ फॉर 3500. Okay. And one interesting fact with this story is that you never had a business acumen earlier, right? Never had an entrepreneurial background as well. definitely no. And the way you're telling me हम hotels को pitch करेंगे and restaurants को pitch करेंगे and sachet लेकर आएंगे is more about thinking how you can expand the business and how you can develop business in a more profitable manner, right? So where did this come from? How did you build that business acumen? Where this entrepreneurial drive came from, basically? Who taught you? अंदर से. माहम मुझे लगता है कि एक शेर है ना कि अल्लाह ताला भी उन लोगों की किस्मत नहीं बदलता जब तक लोग खुद उसकी तरफ ना आए, राइट? मुझे शेर प्रॉपर भूल गया, बट दिस इज़ द मफहूम ऑफ इट कि जब तक आप खुद चेंज कोई चीज़, अपनी सिचुएशन ना चेंज करना चाहो, सो कोई भी बंदा आपको ज़बरदस्ती नहीं करा सकता. सो मैंने जब एंटर हुई इस सिस्टम में, इस इको सिस्टम में, सो आई फाउंड रियली सपोर्टिव पीपल इन दिस इको सिस्टम. आई वुड से मेंटोर्स. और मैंने अपनी नेटवर्किंग पे बहुत काम की माँ. Really? यस. नेटवर्किंग के काम इसलिए कि बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि मेरे पास नेटवर्किंग की जो स्किल्स हैं आई हैड ऑलरेडी, मुझे पता था मेरे पास हैं. खाट का पानी पिया. यस. और दूसरा ये था कि मुझे पता था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई न्यू दीज 2 बेस्ट साइड्स ऑफ माइंड कि मुझे मेरे And पास you ये knew दो कि चीज़ें. networking कितनी powerful हो सकती है business के लिए. Exactly. Networking, I guess, is the most powerful tool when you become an entrepreneur, right? Because it helps you to connect with people. Not just networking is not just connecting with people, Maham. It's connecting people to people, people to ideas, right? Oh, yes. So जब आप लोगों से connect होते हो तो you learn from them, you learn from their experiences, you learn from their challenges as well कि उन्होंने challenges को कैसे tackle किया, तो वो आपको पहले से ही कुछ सिखा देती हैं चीज़ें, right? So मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ये बनाया माहम कि सीखने का जो अमल है उसको रुकना नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं रुकना चाहिए. मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करना नहीं आता था, मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करनी नहीं आती थी. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. सो मैंने चीज़ें सीखी, मुझे कहीं पे भी मौका मिला मैंने सीखी. मैंने अपने बहन भाइयों से सीखी बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन, सो दे आर द जेनजी टाइप. उनको सब चीज़ें आती हैं और दे एक्सप्लोर थिंग्स. और उनको लोगों को बताने में या सिखाने में कोई ऐसी आर नहीं होती जैसे हमारे मिलेनियल्स में है ना कि हम शाय होते हैं, यार ये पूछ लें क्या सोचेंगे. वो ये नहीं सोचते, ये इनकी बेस्ट चीज़ ही है. तो मैंने इनसे सीखी, अपने बहन भाइयों से सीखी, मैंने अपने मेंटोर से सीखी. मैंने ऑनलाइन कहीं पे भी फ्री कोर्स पहले मिल रहा था, मैंने हर वो जगह से फ्री कोर्स किया, एंटरप्रेन्योरियल कोर्सेज की. एंड देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट कोर्सेज जहाँ से मैंने सीखी. एंड आई बिलीव जिस दिन मैं हर सबको यही बोलती हूँ कि जिस दिन मैंने ये सोच लिया ना माहम के मुझे सब आता है, आज अगर मैं ये कहूँ कि नौशिन आज तुम्हें सब आता है, तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा सीखने का, ग्रोथ का, आगे जाने का. सो आगे जाने का एक ही हल है
एक ही जो है ना वो कहते हैं कि मंत्र है हाँ, continuous learning. Continuous And learning. you earned this award from Daraz, which was bestseller. Yeah, it was Best Emerging Seller 2022. I mean, and was that like all organic? इट वॉज़ ऑल ऑर्गेनिक. जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं माहम, हमने बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स विन किए हैं. शेल तामीर अवार्ड आई वॉन. उसके बाद हम लोगों ने एक ब्रिटिश काउंसिल का एक अवार्ड था, वुमेन फेलोशिप अवार्ड, हमने वो विन किया. हमने IBA में कंपटीशन था, आई वॉन दैट. And especially, you know, मैं दराज वाला पढ़ रही थी because दराज पे there's a lot of competition. Yeah. There are so many other entrepreneurs Yeah. trying to sell hard. And if somebody wins this bestseller award or maybe emerging brand, तो ज़रूर उसके products इतने sell हो रहे होंगे, इतने पसंद किए जा रहे होंगे कि दराज has acknowledged the fact. अल्हम्दुलिल्लाह. So mashallah. And so monthly, how many orders do you get? यार मंथली हमारे 50 to 60, I'm telling you the minimum thing, जो इतने हमारे सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. And what you are doing right now, your role is to develop business and I business have, development I and guess marketing. I wear the different caps at different times, right? क्योंकि initially I still consider myself as a startup, right? अभी भी although हमने बहुत सारी expansion की है, हमने different projects की, but still I feel कि मैं अभी भी उस startup वाले phase में, जहाँ पे मैं कभी CEO बन रही होती हूँ, कभी मैं marketing का head बन रही होती हूँ, कभी मैं different चीज़ें बन रही होती हूँ. तो इंशाल्लाह but I believe कि ये नहीं होना चाहिए. Once you guys, you know, एक business setup हो जाता है, उसके बाद उसको एक टीम बना लेनी चाहिए. क्योंकि शुरू में आपको टीम को देने के पैसे नहीं होते. यू नो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आपको डिफरेंट लोगों को उनकी तनख्वाहें दे नहीं सकते हो, आप जगह नहीं दे सकते हो. बट वंस अगर आप इतने इस्टेब्लिश हो जाते हो, आई गेस अ टीम वुड वर्क, राइट? अ टीम इसलिए कि फिर आप हर जगह यू नो आपकी एनर्जीज नहीं जाएंगी, आप एक जगह अपनी एनर्जी फोकस करोगे. बनाना भी एक चैलेंज है वैसे. चैलेंज है, लेकिन वो बनाना बहुत ज़रूरी है माहम, क्योंकि आपका काम फिर क्या होगा, आपका काम सिर्फ ग्रोथ पे सोचना, आपका एक्सपेंशन पे सोचना, बाकी मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग वाली टीम करे, बाकी चीज़ें जो है वो अपनी टीम जो है ना इस तरह करेंगे. एज एन एंटरप्रेन्योर आई थिंक, और आप मुझे अभी इंटरव्यू से पहले भी बता रही थी कि मैं ज़्यादातर काम खुद कर रही थी. सो मे बी एज एन एंटरप्रेन्योर द बिगेस्ट ब्लंडर इज टू जस्ट कीप एवरीथिंग टू योरसेल्फ. और एंड इनिशियली माहम ये होता भी है. आई मीन आप शुरू में सब काम खुद कर रहे होते हैं, इट्स रियली ओके. अक्सर ना हम लोग जैसे शुरू में ऐसा होता था कि जब कोई हमें मैसेज करता था, हम बिजनेस बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे साथ एग्री करेंगे कि वी यूज़ वर्ड एज वी, सिंस यू नो एक ही बंदा है जो सारा काम करे, बट स्टिल आप उनको इंप्रेशन देना चाहते हो कि वी आर एट अ टीम एंड वी हैव डिफरेंट टीम हु इज यू नो कस्टमर से कोई और बात कर रहा है, पैकिंग कोई और कर रहा है, हालांकि ऑन द बैक सारे काम खुद कर रहे हो. बट आपको दिखाना क्या होता है, वी अप्रिशिएट यू, वी दिस यू, जो भी आप मैसेज करते हैं. लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ द बिगिनिंग, राइट? बिगिनिंग में ऐसा ही चल रहा होता है सबके साथ, लेकिन टाइम के साथ साथ आप वो टीम जो वी आप कहते हो ना, वो वी बन भी जाता है. उसके लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, और वहाँ पहुँचने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो. आई मैनिफेस्ट अ लॉट माहम, एंड मेरी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. And I have seen things happening, whatever I manifest. Alhamdulillah. I can understand now. So, okay, another question. You were telling me about Caper. Yeah, Caper. Okay. Caper. Yeah, it's a Caper. C-A-P-E-R. Yeah, C-A-P-E-R. Caper, I have started this a new business. I have 2 more partners in it. अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जब एक आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको एक लेवल तक ले आओ, अब आई मीन एक लेवल तक लेके आने के बाद जब आपका उसमें काम नहीं है, आपकी टीम ऑलरेडी वो सारा काम कर रही है, तो फिक्स योर एनर्जीज ईदर ऑन द ग्रोथ, या डूइंग समथिंग सिमिलर, या डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ भी इनोवेशन. तो मुझे ये फील हुआ कि अस्कुर अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे विजिबिलिटी है, लोग जानने लगे हैं. गिलगित बल्तिस्तान में मेनली जब भी अस्कुर का नाम आता है, पीपल नो इट्स नौशीन. हनी का नाम आता है, पीपल नो नौशीन इज़ डूइंग इट. तो उसके साथ साथ अब मुझे कुछ और करना था, ठीक है. सो आई हैव स्टार्टेड कैपर विद माई 2 पार्टनर्स, जिनका बैकग्राउंड बहुत डाइवर्स है अल्हम्दुलिल्लाह. तो कैपर इज़ अ हर्ब इन आवर एरिया, उसको कैपर बोलते हैं. सो बेसिक मकसद इस कैपर का ये है कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान के मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसमें वैल्यू ऐड करके हम उसके प्रोडक्ट्स बना के देन वील यू नो इसका प्रोडक्ट्स बनाएंगे विच विल बी बेनिफिशियल. What sort of products? इट मे बी ऑयल, मसाला. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपर की बात कर रही हूँ, कैपर एक हर्ब है जिसका रूट से लेके, लीव से लेके, फ्लावर से लेके, उस सब में हमारे लिए बेनिफिट्स हैं.
और वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में जी, होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था माहम, आपने देखा होगा कि लोग दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खाते थे, लोग जो है ना प्लांट से ही अपना इलाज कर रहे होते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या हो गया, बट टाइम के साथ साथ हम मॉडर्न चीज़ों में इतना आगे आ गए हैं कि हमने अपनी जो इंडिजिनस नॉलेज है या ये वो वाली जो नॉलेज उसको बहुत पीछे रख दिया। सो हमारा मकसद ये है कि हम उसको रिवाइव करें, राइट। जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, जो प्लांट्स में जो है, आई थिंक यू शुड क्रिएट लाइक ऑफ डिस्कशन बात हो रही है, बट आई थिंक यू शुड क्रिएट कंटेंट ऑन दिस एज वेल, लाइक एजुकेटिंग पीपल रिगार्डिंग दीज हर्ब्स दैट यू आर आई वर्किंग डेफिनेटली, ऑन। जो मैंने अभी कहा, आई एम गोइंग बैक टू हुंजा। सो वन पर्पज इज कि स्टार्टिंग एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स दैट वी हैव, जो कि बिल्कुल वो फेंक उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको गाय बकरियां खा रही हैं, जिसको हमने खाना है, जिसके अंदर लिटरली एंटी कैंसरस सब्सटेंसेस हैं, आपके गट के लिए बेहतरीन है, बालों के लिए, स्किन के लिए, आँखों के लिए। आप कोई भी बीमारी का नाम ले लें, उस बीमारी की जो शफा है या उसका जो इलाज है अल्लाह ताला ने वो पौधों में रखा हुआ है। हम जितना प्लांट बेस्ड चीज़ें खाएंगे, जितना हम वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा जो हैं वो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, कलरफुल सब्जियों की तरफ, कलरफुल प्लांट्स की तरफ। क्यों? हम गौर करना हमने छोड़ दिया है। हमें सर दर्द हो, ठक से हम पैनाडोल खा लेते हैं, ठक से हम ये खा लेते हैं, जिसकी वजह से देखें आजकल कितनी बीमारियां हैं, कितनी बीमारियां, कैंसर ही देख लें कितना ज़्यादा So फैल रहा what's है। your lifestyle? Are you using these plants somewhere? Yes, I'm using myself. बताएं। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ की ना हम उसको इस्तेमाल करें, एंड आई यू विल बी सरप्राइज टू सी, जो हम आगे हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे जितने भी प्लांट्स होंगे जीबी के बारे में, आई एम स्टार्टिंग प्रोग्राम ऑन इट, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। इंशाल्लाह जो हम प्रोडक्ट्स भी लेके आएंगे कैपर के अंडर, वो सारे प्लांट बेस्ड जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं, उसी की चीज़ें, हम उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपर की बात कर रही हूँ, तो जो कैपर के सीड्स हैं हम उससे ऑयल लेंगे, और ऑयल जो है इट हैज़ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़, और वो बाकी भी आपकी चीज़ों के लिए, आपके एरेथ्राइटिस के लिए बेहतरीन है, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, ठीक है, एंटी एजिंग है। इसके अलावा उसकी रूट की हम बात करते हैं, उसका मसाला बनता है, जो आप फूड, जो खानों में आप चीज़ें यूज़ करते हैं। हम क्यों पैकेट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? मुझे खुद भी अभी उसकी तरफ ट्रेन होना है, ऑब्वियसली चीज़ें पहले मैं खुद इस्तेमाल करूँगी। हाँ, लेती हूँ, नो डाउट। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं नहीं लेती, बट हमें खुद को ट्रेन करना होगा ना थोड़ा सा, राइट। हमें देखना होगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ भी गड़बड़ होती है, एजुकेशन जरूरी है। यस, एजुकेशन, एंड वील स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल इंशाल्लाह। Okay. It was wonderful chatting with you. I think there's a lot that one can learn from you. One last question would be, you had faced a lot of challenges, right? चाहे वो बेटे की उस सिचुएशन से निकलना हो, या अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में challenges फेस करना हो, be it personal, be it professional. You lost your father recently, you told me. In all those emotional challenges, how are you able to heal yourself? Because I know a lot of people who are watching us maybe somewhere facing some sort of challenge. तो वो जो healing का process है, उसमें mindset क्या होता है, and how one can overcome, ये एक inspiration आपने दी। Maham, it is natural to feel sad when a challenge, when you go through a challenge, it's very natural to feel sad, irritated, annoyed. ये वो feelings हैं जो हम feel करते हैं जब आप किसी मुश्किल में गुजरते हो, या when you experience a loss, right? और वो loss जो आपके बहुत करीब हो, this is very common. But you have two things in, आपके पास ना दो ऑप्शंस होती हैं ज़िंदगी में वहाँ, कि आप कौन सी ऑप्शन चूज़ करो। एक, आप रोते रहो, राइट, रोते रहो और बस यही कहते रहो मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दूसरी ऑप्शन आपके पास है एक्सेप्टेड, ओके इट हैज़ हैपेंड टू मी, नेक्स्ट इज़ व्हाट, अगला मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। सो ये दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ये वाली पहली वाली जो है ना, उसको कहते हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच, और दूसरी वाली जो है दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिज्म अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, राइट। कि आप जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है ना, यू टेक इट एज एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। रूमी कहते हैं कि द लाइट एंटर्स थ्रू द वूंड, कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी सफरिंग है ना, आप देखें उसको एज सोर्स ऑफ लर्निंग लेंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होगी, ना सिर्फ आपकी बल्कि आप इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज लेके जा रहे होते हो। सो हीलिंग इज़, आई गेस हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हीलिंग के बहुत स्टेप्स हैं। इनिशियली एक्सेप्टेंस,
राइट, आप उसको हीलिंग की बात कर रही हो, एक्सेप्ट चीज़ें करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत सारी आसान होना शुरू हो जाएंगी. बी ऑप्टिमिस्टिक, बी आप हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखो. अगर कोई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो आप ये देखो कि अल्लाह ताला मुझे इससे क्या सिखाना चाह रहे हैं. Healing is a thought process. इट्स अ थॉट प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. कुछ लोगों को कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, कुछ लोगों को ईयर भी लग सकते हैं. बट इसमें मैंने पहले एक नेटवर्किंग की बात की थी माहम, और कहते हैं कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये कहता है कि हीलिंग में ना आपका नेटवर्किंग जो है ना, नेटवर्क, वो उसका 90% रोल होता है. इफ़ यू हैव सम सपोर्टिव पीपल इन यू, आपका हीलिंग जो प्रोसेस होना है वो फास्ट होता है. अगर आप जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने लोग जिनके साथ आप जाके अपनी किथारसिस कर सकें, आप ओपन अप हो सकें, जो आपको जज नहीं करेंगे. अगर आपकी ज़िंदगी में वो लोग हैं ना, तो फिर आपका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है. अगर आपकी ज़िंदगी में ये लोग नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. सो आप सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह ताला जो है ना आपको किसी भी कंडीशन में डालता है, और अल्लाह ताला वो ज़ात है जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है. सो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको जानबूझ के किसी मुश्किल में डालेगा या आपको सज़ा देने के लिए किसी चीज़ में डाल देगा? ऐसा नहीं होता. आप देखें कि हमारे अंबिया कराम थे, अल्लाह ताला के कितने करीब लोग थे, लेकिन सबसे टफ ज़िंदगी किन्होंने देखी? उन्हीं ने देखी. नाउज़ुबिल्लाह, क्या वो अल्लाह ताला उनसे नफ़रत करते थे? कभी नहीं. बल्कि अब हम कितना उनकी ज़िंदगियों करते थे नहीं. हाँ, और हम उनकी ज़िंदगियों से कितना सीखते हैं. सो अगर हम इन चैलेंजेस को, इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस को इस तरह ले लें कि अल्लाह ताला मुझे इसमें से कुछ सिखाना चाहते हैं, सो हमारी थिंकिंग प्रोसेस, उसको देखने का नज़रिया डिफरेंट होगा. तो जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखिए, अल्लाह ताला पे अपना भरोसा रखिए, और चीज़ों को पॉजिटिवली देखें. या पॉजिटिवली देखें तो आपको बहुत सारे और दरवाजे नज़र आएंगे जो आप खुलने आपके मुंतज़िर हैं कि आप उनको देखें. और अल्लाह ताला आपको अगर एक जगह से दरवाज़ा बंद करते हैं ना, तो आपके लिए 100 दरवाजे खोल देते हैं. Amazing, Nosheen. I think this is the best inspiration one can get. And मैंने कल पोस्ट भी किया LinkedIn पे इस बारे में, that we need to practice more gratitude. We need to remind ourselves that there's a lot जो हमें मिला हुआ है. Blessings को काउंट करने के बजाय on the other side we are constantly complaining. Gratefulness is very important. Very important. And फिर जितना आप शुक्र करते हैं उतना ही अल्लाह ताला आपको और यूनिवर्स भी तो है ना. आपने वो देखा होगा कि यूनिवर्स क्या कहता है कि रेसिप्रोकेट विद द सेम एनर्जी, राइट? आई बिलीव दिस. Exactly. कि अगर आप जितना कंप्लेन करेंगे यू विल फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू कंप्लेन, और जितना शुक्र करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको शुक्र करने के और मौके फराम करेगा. Thank you, लॉ ऑफ Nosheen. अट्रैक्शन भी तो यही कहता है माहम. हाँ, of course, the secret. या द सीक्रेट. Thank you so much that you shared these messages. I hope we are able to inspire somebody. If not, I was inspired. So thank you for being with us. Thank you so much, Maham.